बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आज बैटरी अहम टिप्स और फीचर्स के बारे में मुकम्मल तफसील से आगाह करने जा रहा हूं कि आप बैटरी के इस्तेमाल को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपनी बैटरी को लंबे से लंबे अरसे तक इस्तेमाल में ला सकते हैं। बगैर ताखिर किए हम चलते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद हमने जाना है बैटरी सेटिंग में। बैटरी सेटिंग में जाने के बाद ऊपर आपको ये स्लाइड नजर आ रही है। इस वक्त 88% बैटरी बची हुई है और इस एनालिटिक रिपोर्ट में आप ये देख सकते हैं कि आपका फ़ोन कितने फीसद तक था, फिर आपने इस्तेमाल किया, डाउन हुआ, फिर इतने फीसद करीब तक पहुंचा, फिर आपने चार्जिंग शुरू किया। यानी कि जिस तरह से आपने पिछले दौरानिए में इस्तेमाल किया है और दोबारा चार्जिंग किया है, तो उस तरह से ये एक एनालिटिक पैटर्न बनाता है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ पर दूसरे नंबर पर है बैटरी यूजेज डिटेल। अगर यहाँ पर हम जाते हैं तो हमें यहाँ से ये रिपोर्ट मिलती है कि फलां ऐप आपकी कितने फीसद बैटरी इस्तेमाल कर रही है। इस वक्त यूट्यूब 37.27%, फेसबुक 4.49% वगैरह वगैरह। आप तमाम ऐप्स की एनालिटिक रिपोर्ट देख सकते हैं कि मेरी कौन सी ऐप है जो ज़्यादा बैटरी ड्रेन कर रही है, और वो आपके इस्तेमाल पर है। जाहिर है आप जो भी ऐप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो उतना ही बैटरी इस्तेमाल करेगी। और यहाँ से ऊपर वाला सेक्शन है ऑप्टिमाइज बैटरी यूज, यानी आप अपनी बैटरी को ऑप्टिमाइज करें। जो ऐप्स बैटरी ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं आप उन्हें ऑप्टिमाइज करके बैटरी का इस्तेमाल घटा सकते हैं और बैटरी की सेहत को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ तो मुझे रिपोर्ट मिलती है कि ये फलां ऐप्स के लिए आप ब्राइटनेस को ऑटो तौर पर सेट करना चाहें, ऑटो स्क्रीन टाइम आप एडजस्ट करना चाहें, वगैरह वगैरह ऐप्स जो आपकी बैटरी को ड्रेन कर रही हैं, यहाँ से उनका इस्तेमाल घटा भी सकता हूँ और बैटरी लाइफ को मज़ीद एक्सटेंड कर सकता हूँ। हम आते हैं बैक बुनियादी अहम फीचर्स पर। इससे नीचे वाला सेक्शन है पावर सेविंग मोड और इसके अंदर 4 फीचर्स बहुत अहम है। ठीक है, इनका मकसद और इस्तेमाल समझना आपने देखा ज़रूर होगा, मगर मैं जिस तफसील के साथ आपको बताने जा रहा हूँ कि शायद आपको पहले इस तरह की वीडियो में किसी ने ना बताया हो। देखें भाई, एक बात तो है कि यहाँ से आपको बता दूं भाई, यहाँ से पावर सेविंग मोड ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। ये तो आपको भी पता है, एक टॉगल है, छोटा सा बच्चा भी हाथ लगा के यूं कर सकता है। मगर इसका इस्तेमाल और इसका इनेबल होने पर क्या असरात मुरतब होंगे और डिसेबल करने पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये असल मेन पॉइंट है समझने का। पहला है पावर सेविंग मोड। ये हमें किस वक्त इस्तेमाल करना होगा? ये आमतौर पर जब बैटरी 20% से नीचे आती है, यानी रेड साइकिल में दाखिल हो जाती है, तो ये उस वक्त ज्यादातर फोन खुद भी सजेस्ट करता है और लोग बाय मैनुअली भी सेट कर देते हैं कि बैटरी का इस्तेमाल कम हो जाए। और अगर आपके पास बिजली है, आपको कोई टेंशन नहीं है, तो आप नहीं भी कर सकते। मगर ये खास तौर पर आपको उस वक्त ऑन करना चाहिए जब आप हंगामी सूरत हाल में हैं। आपको पता है काफी वक्त तक हमारे पास चार्जिंग रिसोर्सेज नहीं है। मोड को अगर ऑन कर देंगे, जहाँ पर नॉर्मल मोड पर 100% इस्तेमाल होती है, अगर आप पावर सेविंग मोड के साथ इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर आप 30 से 35% बैटरी बचा सकते हैं। और यानी ये नॉर्मल मोड है, अगर यहाँ पर आप पावर सेविंग मोड को इनेबल करते हैं तो इस पर क्या क्या असरात मुरतब होंगे आपके फ़ोन परफॉर्मेंस पर और आपकी ऐप्स और सर्विसेज पर। तो उनमें से जब आप पावर सेविंग मोड पर एडजस्ट कर देते हैं तो कौन कौन सी सर्विसेज आपकी बंद हो जाएंगी या सुस्त हो जाएंगी। नेटवर्क और डेटा की सरगर्मियाँ, ऑटो सिंकिंग, चाहे वो किसी भी सर्विस से ताल्लुक़ रखती हों, मिसाल के तौर पर गूगल ड्राइव, डिवाइस ID सिंकिंग, ईमेल्स, फोटोज, क्लाउड सर्विसेज सिंकिंग, ट्विटर, फेसबुक, अदर सोशल प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन बैकग्राउंड यूजेज और दीगर एप्लीकेशन बैकग्राउंड अपडेट्स। और सिस्टम के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें सुस्त हो सकती हैं। CPU और GPU की रफ्तार को कम कर देगा। वाइब्रेशन एंड हैप्टिक्स सिस्टम वाइब्रेशन, कॉल्स और अदर नोटिफिकेशन, लोकेशन सर्विसेज बंद कर देगा। स्क्रीन रिफ्रेश रेट को कम से कम पॉइंट पर सेट कर देगा। विजुअल इफेक्ट्स, तमाम एनिमेशन, ट्रांजिशन और लाइव वॉलपेपर्स की कारकर्दगी को कम कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मकसद समझ में आ गया कि ये हमें हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल करना चाहिए। इससे नीचे हम आते हैं, ये है ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ पावर सेविंग मोड व्हेन द बैटरी इज चार्ज टू 90%। ठीक है, इसका मकसद ये है कि अगर आपने पावर सेविंग मोड इस्तेमाल किया है तो इस टॉगल को अगर आप ऑन रखते हैं तो इसका मकसद ये है
कि आपने पावर सेविंग मोड लगाया हुआ था, बैटरी जब चार्जिंग पर लगाएं और 90% तक बैटरी मुकम्मल हो जाए तो पावर सेविंग मोड खुद ब खुद बंद हो जाए अगर आप इस टॉगल को ऑन रखें। अब आते हैं इससे नीचे वाले टॉगल पर। यह है टर्न ऑन एट स्पेसिफाइड बैटरी लेवल। अगर इस फीचर को आप इनेबल करते हैं तो इसका फायदा क्या है, यहाँ पर आप परसेंटेज सेट कर सकते हैं। ये ऑटो तौर पर 15% पर है। इस टॉगल को इनेबल करने का मकसद ये है कि आपकी बैटरी जब कम से कम इतने फीसद पर आ जाए तो आपका पावर सेविंग मोड खुद ब खुद फॉल हो जाए, आपको बाय मैनुअली ना करना पड़े। ये इमरजेंसी तौर पर जहाँ पर मुझे लगेगा तो वहीं पर मैं कर सकता हूँ। इसका मकसद भी समझ में आ गया। और नीचे है चौथा और अहम फीचर सुपर पावर सेविंग मोड का। पावर सेविंग मोड और सुपर पावर सेविंग मोड में क्या फर्क है, ठीक है, ये अहम चीज है इस फर्क को समझने वाली। तो पावर सेविंग मोड है वो नॉर्मल मोड के मुकाबले में ये पिछली तमाम सर्विसेज को रोक देता है, जो मैं तफसील वाइज पावर सेविंग मोड के साथ आपको बता चुका हूँ। मगर जो सुपर पावर सेविंग मोड है ये बिल्कुल सख्त किस्म का हाई स्ट्रैक्ट पावर सेविंग मोड है, जो आपकी तमाम सर्विसेज को बंद कर देता है मां सिवाय चंद सर्विसेज के। अगर आप इसको ऑन करते हैं ये आपको इंतहाई हंगामी सूरत हाल में इस्तेमाल करना पड़ता है, जब बैटरी बिल्कुल कम बची हो। पहले भी आप इनेबल कर सकते हैं मगर आपके पास बैटरी बिल्कुल कम है, आप ये चाहते हैं कि बैटरी मेरी बचनी चाहिए हर सूरत हाल में, और चंद ऐप्स की आपको सिर्फ इजाजत देगा। यहाँ से अगर आप इसे इनेबल करते हैं और नीचे टर्न ऑन कर देते हैं तो ये आपको एक मुख्तलिफ स्क्रीन पर मुंतकिल कर देगा। यहाँ पर आप सिर्फ 4 ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। फोन डायलर ऐप कॉल्स करने के लिए, SMS ऐप जरूरी मैसेजेस के लिए, अलार्म और क्लॉक, और सिर्फ बुनियादी सेटिंग जैसे वाईफाई या नेटवर्क सेटिंग मैनेज करने के लिए। बकाया ये तमाम सेटिंग्स और सर्विसेज को मुअत्तल कर देता है और इस तरह से आपकी मजीद बैटरी बच जाती है। ऑन करते हैं तो यहाँ पर ये देखें कि सिर्फ ये 3 ऐप्स सामने आई हैं, डायलर ऐप, मैसेजेस और क्लॉक वगैरह। इसके अलावा ये तमाम सर्विसेज को बंद कर देता है और आप मजीद 3 से 5 अपनी जरूरी ऐप को शामिल नीचे ऐड बटन पर क्लिक करके शामिल कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई जरूरी इमरजेंसी ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं तो यहाँ से बैक निकलने के लिए ऊपर लेफ्ट एरो पर हम क्लिक करेंगे और एग्जिट सुपर पावर सेविंग मोड पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम नॉर्मल मोड में वापस आए और यहाँ पर इस सुपर पावर सेविंग मोड के बारे में हमारी डिस्कशन हो रही थी। तो अब आखिरी मैं तजज़िया आपको ये बता दूं कि एक ही वक्त में अगर आप 100% बैटरी चार्ज करके नॉर्मल मोड पर इस्तेमाल करते हैं तो एक ही वक्त में जहां पर आपकी 100% बैटरी इस्तेमाल होती है तो उसके मुकाबले में पावर सेविंग मोड इस पर यानी कि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको सिस्टम 30 से 35% बैटरी बचा कर देगा। मतलब नॉर्मल मोड पर 100% इस्तेमाल होगी तो यहाँ 65 से 70% इस्तेमाल होगी, और अगर आप सुपर पावर सेविंग मोड पर इस्तेमाल करते हैं तो ये 15 से 20% इस्तेमाल करेगी और आपकी 80% बैटरी बचेगी। अगर आप किसी ऐसे जंगल के एरिया में चले गए हैं, किसी ऐसी इमरजेंसी सूरत हाल के तहत आपको चार्जिंग की सहूलत मुयसर नहीं है तो फिर ये आप लास्ट सुपर पावर सेविंग मोड को इस्तेमाल करके अपनी बैटरी को बचा सकते हैं और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक फ़ोन को इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम फीचर्स आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। इसके साथ में 2 फीचर्स और अहम हैं, बैक चलते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर नीचे अगला टॉगल है स्मार्ट चार्जिंग का, ठीक है। तो इसका क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि आप बैटरी को रात को चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं। अगर आमतौर पर ये इनेबल नहीं है तो बैटरी 100% तक पहुंचने के बाद जब वो चार्जिंग पर लगी रहेगी तो बैटरी गर्म होगी, फ़ोन गर्म होगा और आपकी बैटरी की उम्र जो है बिल्कुल उसको स्क्रैच पहुंचता है, बैटरी बिल्कुल डैमेज भी हो सकती है और आपकी बैटरी के लिए ये हर हिसाब से नुकसानदेह चीज़ है। अगर आप स्मार्ट चार्जिंग को इनेबल कर देते हैं तो आज के फ़ोन इतना इंटेलिजेंट हो चुके हैं कि ये 80% तक तो स्पीड के साथ बैटरी को करेगा नॉर्मल जैसे कि होती है। जब 80% पर चार्जिंग पहुंचेगी तो उसके बाद ये चार्जिंग स्पीड को बिल्कुल स्लो कर देगा, ठीक है। यानी कि अगर आपकी बैटरी अव्वल वाले 80% 1.5 घंटे में मुकम्मल करती है तो ये आखिरी 20% जो है ये 3 घंटे में मुकम्मल करेगी और फ़ोन आपकी हैबिट्स को अच्छे तरीके से जानता है कि ये सुबह किस वक्त को इस्तेमाल करते हैं या फ़ोन को अनप्लग करते हैं, तो उस टाइम से 10 से 15 मिनट पहले तक आपकी बैटरी को फिर स्पीड पर लाकर हाई स्पीड से चार्जिंग करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से
आपकी बैटरी 100% भी आपको मिलेगी, आपकी बैटरी गर्म भी नहीं होगी और फ़ोन की कंडीशन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप स्मार्ट चार्जिंग टॉगल को रात के वक्त इस्तेमाल में लाते हैं तो। इससे नीचे वाला ऑप्शन है चार्जिंग लिमिट। ठीक है, आम सेंसी असूल के मुताबिक ये बात रिसर्च में आई है कि बैटरी को 20% से 80% के दरमियान चार्ज करना चाहिए, यानी 20% से नीचे आने पर फौरन चार्ज करना चाहिए और 80% मुकम्मल होने पर अनप्लग कर देना चाहिए। तो इस तरह से आपकी बैटरी साइकिल लाइफ जो है वो बढ़ती है और आपकी बैटरी अच्छे खासे अरसे तक चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो उसके मद्देनज़र यहाँ पर आप चार्जिंग लिमिट सेट कर सकते हैं। अगर ये आपका फीचर इनेबल है तो इसका मकसद है कि 80% चार्ज होने पर फ़ोन बिल्कुल चार्जिंग को रोक देगा और 80% से आगे चार्ज नहीं होने देगा। तो मैं समझता हूँ कि बैटरी के ये तकरीबन 6 से 7 फीचर्स जो थे आज के चैप्टर में, आपने इनके इस्तेमालात और फ़वाइद को अच्छे तरीके से समझा होगा, आपको नॉलेज मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि YouTube एक बहुत बड़ी दुनिया है, हो सकता है कि दोबारा आपको चैनल ना भी मिले। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है। आपको ऐसी टेक्नोलॉजी से मुतालिक मज़ीद वीडियोस मिलती रहेंगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में बैटरी सेटिंग के मुतालिक नीचे मज़ीद जो मोर सेटिंग के अंदर मज़ीद फीचर्स हैं तो इन पर हम एक और चैप्टर बनाएंगे। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी। तो हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।